नमस्कार। आज मैं परबसर तहसील के गांव आंतरोली में आया हूँ। आंतरोली के मायने आपने साथ है आज सियार साहब बिंदा साहब जो आरएलपी का एक बहुत ईमानदार कट्टर कार्यकर्ता है। आज हम आप बात करें और अपन बात सिर्फ आरएलपी की ही बात करें आज। और हम जाना कि आरएलपी परबसर में और राजस्थान में कति मजबूत है, तो इसके बारे में आज अपने सियार साहब बात करना। सब पहले सियार साहब राम राम खाने। राम राम सा ओम जी। और बताओ क्या हाल चाल है? बस बढ़िया सा। बढ़िया है। बरसात पानी हो रही है बरोबर? बरसात पानी हो रही है, प्रचार चल रही है हनुमान जी का एक थप है। अच्छा, तो सियार साहब पहली चीज आप पूछना चाहूंगा कि हनुमान जी बनीवाल साहब सांसद है अपने नागौर का, की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो इसको कारण कहीं है? ये रात दिन सभी का, जैसे कोई सरपंच है, वार्ड पंच है, कोई भी है, कोई कहता है कि हमारा फोन नहीं उठाता, वो 24 घंटा उसका फोन चालू रहता है। अच्छा। कोई भी 36 कौम का अगर उनके पास जाता है नहीं, तो वो सबका काम, कोई जातिवाद नहीं करता है, वो सबका काम करता है। और रात दिन जहाँ कहीं धरना देना है, कोई भी पड़ाव देना है, कहीं भी करना है, तो उनके साथ में पब्लिक है। तो मैंने आज करीब 5 साल हो गया जुड़े हनुमान जी को। अच्छा। और हमारा काम हो रहा है। अच्छा। हनुमान जी से हम मिले थे। अच्छा। और उनके जो पीओ है, जो भी है उनके साथ में, तो हमारा मैं मैसेज करता हूँ और हमारा काम हो रहा है भाई। मेरे किसी से जरूरत भी नहीं पड़ती है, हमारा संसद से काम पड़ता है और हमारा काम होता है। कोई भी काम कर कहता हूँ तो वो करता है जो लीगल है। ऐसे मैं कह देता हूँ मेरे को फलाना को मैं मर्डर करके आया हूँ और अगर मेरे को काम करना है, तो वैसे तो वो है ही नहीं। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। तो साहब एक चीज में है कि हनुमान जी पे लोग जातिवाद को आरोप लगाओ, के बारे में आप क्या बताओ? वो 36 कौम का काम करता है। जैसे अभी पहले, आज के कई साल पहले भूखरा कांड हुआ था राजपूतों में। बिल्कुल हुआ, जोधपुर के अंदर। जोधपुर में हुआ। उसमें सांसद है, एमएलए है, लोकसभा में, विधानसभा में है, लेकिन कोई भी नहीं मुद्दा उठाया उनका। लेकिन हनुमान जी ने उनका मुद्दा उठाया था। मुद्दा भी उठाया और उनको मुआवजा भी और मुआवजा भी दिलवाया उनको। और शादी के टाइम हुआ था वो काम। तो जातिवाद कहाँ करता है? हाँ, लोग आरोप लगाते हैं, वो आरोप झूठा लगाते हैं। लेकिन कई तो, मैं अगर आरएलपी ज्वाइनिंग कर ली तो मेरे से दुश्मनी कर ली, लेकिन मेरे दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो मैंने पार्टी ज्वाइनिंग कर ली वो कर ली। ये आज भी कहता हूँ मैं मीडिया के सामने, जो मैंने पार्टी ज्वाइनिंग कर ली वो कर ली। इस पे आप मुकरोगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मुकरेंगे। कोई भी आता है, कोई रिजल्ट कुछ भी हो, कुछ भी है, जीरो रहे रिजल्ट, मैं वो नहीं मानता हूँ। लेकिन अब खुल के मैं प्रचार कर रहा हूँ और खुल के प्रचार करूंगा। आने वाले टाइम में चुनाव भी है। बिल्कुल, आने वाले चुनाव में अगर मेरे को आरएलपी से मंडल सदस्य का टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, आप चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हो? बिल्कुल है। अच्छा। और अगर किसी को मिलता है तो उनके साथ में हूँ, तन मन धन से। अच्छा, अगर आपको मिलता है तो आप चुनाव लड़ोगे और किसी को मिलता है तो आप सपोर्ट करोगे? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। मिलेगा तो सपोर्ट करूंगा, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं प्रचार करूंगा। जो भी है वो देखेंगे क्या है चुनाव का रिजल्ट। लोग कहते हैं कि मैं, आप खड़ा हो तो मैं, हम वोट दे देते हैं। तो अब की बार देखते हैं भाई वोट कौन देता है कौन नहीं देता है, क्या है रिजल्ट देखेंगे अब की बार। सियार साहब एक चीज है, जी आपने बार चुनाव हुआ वापिस से जी खियूसर का, तो बी के माइन सीट नहीं जीतवा को मेन रीजन कहीं हो? रीजन रियो कि उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गया। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी एक हो गई? एक हो गया। जैसे कांग्रेस के करीब कितना वोट आया था, अब की बार 5000 वोटों में कांग्रेस सलट गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बीजेपी के पक्ष में चली गई। अच्छा। कि भाई हनुमान जी का तो वोट बैंकिंग बढ़ा था। बिल्कुल। उनके 15,000 14,000 वोट बैंकिंग बढ़ा था। हाँ, 93,000 कुछ वोट तो उनके तो बढ़ा था। तो अपन संसद में भी देखते हैं तो सबसे ज्यादा मुद्दा उठाने वाले एकमात्र जो राजस्थान में संसद है वो हनुमान जी बेनीवाल है। बिल्कुल हनुमान जी बेनीवाल है। आज तक वो कहाँ से लाता है, जो वहाँ पर्ची लाता है 5-7, तो उनको पूरे लोकसभा में जो भी है सांसद मंत्री, तो वो बोलता है आप कहाँ से लाता हो इतना, और आप सोते कब हो? हाँ, ये ऊर्जा कहाँ से आती है वो भी मालूम नहीं है। वो कहता मैं 4 बजे उठ के जाता हूँ, रात को 12 बजे सोता हूँ। शादी ब्याह अटेंड भी करते हैं बहुत सारे,
और संसद चलती है तो वो भी अटेंड करते हैं, तो फिर वो पूरी टाइम जनता के बीच में रहते हैं। 365 दिन भरता है साल में वो, अगर चालू हुए तो संसद में 365 दिन भरता है। और लेकिन यहाँ भी है, कौन सा भी है इनका जिला नहीं छोड़ा था, भरतपुर लो, अभी भरतपुर आ, कल भरतपुर में था। और जहाँ कहीं भी होती है उनको अगर याद करता है तो वो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो आपकी सही है। तो आपके परबत तहसील में सांसदों कोई काम बताओ। सांसद काम खिदरपुरा स्कूल में देखो आप 4 करोड़ का बना था। खिदरपुरा बिल्कुल 4 करोड़ का बजट दिया था। और वहाँ है बंवरजी गोदारा, वो भी सरपंच साहब, वो अब की बार आरएलपी ज्वाइनिंग की थी, बिल्कुल अब आरएलपी में है वो। और अच्छी बिल्डिंग है, अभी वो टूर्नामेंट था स्टेट का, हाँ। तो उसमें हम भी गए थे वहाँ। अच्छा, आप गए थे वहाँ पे? और अच्छी बिल्डिंग है। और रोड वगैरह अब देख लो अपने कुराड़ा से, हाँ, कुराड़ा से मीट वाले होते हुए मेरा तक वो भी थोड़ी डिप्रेस में थी तो उनको भी हवल करवाया। शिकायत की थी, तो उसको वापस रिपेयरिंग हुई थी उसकी। उनके पास में अगर कोई मांग करता है तो वो काम जरूर देता है। लोग बोलते हैं कि भाई हनुमान जी जो है वो मतलब जो भी उनके घर पे जाता है, अगर वो रोता हुआ जाता है तो वो हंसता हुआ निकलता है। बिल्कुल यही है, जो रोता हुआ जाता है किसी को देख लो आप, पुरुष में नहीं है लेडीज में भी वही है। जो लेडीज जाती है उनके पास में, आज हर लेडीज उसके पास में जाती है, कोई भी काम कहती है नहीं तो वो काम कहते हैं तो वो उनको पूरा भरोसा देके ही निकलेंगे। तो आरएलपी का भविष्य अच्छा है और अच्छा ही रहेगा आगे बिल्कुल आने वाले चुनाव में। ये थे हमारे साथ सीआर बिंदा साहब। तो आप देख सकते हैं आरएलपी के कट्टर कार्यकर्ता। और आगे इनको टिकट की आपको क्या उम्मीद है क्या? देखो उम्मीद की मैं वो नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर टिकट मिलेगा तो हम लड़ेंगे। अगर किसी भी को आरएलपी का टिकट मिलेगा तो आप उनके साथ? बिल्कुल सपोर्ट है, खुले आम। अच्छा, तो आप आरएलपी गांव के अंदर मजबूत करने का प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल चालू है हमारा प्रयास। अच्छा, हम कोई खुला आम तो करते नहीं, हम तो जहाँ किसी में जाते हैं घर में तो वो बोलते हैं कि आपको वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप कुल मिला के तन मन से काम कर रहे हो? तन मन और धन से। अच्छा, दो तो है ये, तीसरा भी। हर चुनाव हुआ था कांग्रेस बीजेपी का। फिलहाल अभी क्या एक एसआई भर्ती का मुद्दा था, वो वापस कोर्ट में सुनवाई हुई थी उनकी, तो वो कोर्ट ने निरस्त कर दी। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? ये सही था क्या मामला? देखो एसआई भर्ती का तो हनुमान जी ने पहले कहा था कि 14 दिन धरना पर रिया था जयपुर में। बिल्कुल, वो बोला या तो एसआई भर्ती रद्द करो या हम राजनीति छोड़ देंगे। तो एसआई भर्ती लंबा संघर्ष किया था उसने, लंबा किया था और वो एसआई भर्ती रद्द कर दिया। कल रिजल्ट आया था, उसमें काफी लोग नाराज भी है कि ये गलत किया। देखो नाराज तो वो है जो 800 बच्चों, अच्छा, 1800 बच्चे हैं, वही नाराज है कि हमारा भविष्य खराब हो गया। लेकिन जनता तो बहुत ही करोड़ों लाखों आदमी भरा था उसमें। तो अभी जे सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसके राज में अभी आप क्या कहना चाहते हो, बताओ। देखो बीजेपी का राज में तो, बीजेपी में तो बिल्कुल ये पर्ची से सरकार बनी थी। जब से ही मालूम पड़ गया कि भाई ये सरकार चलेगी नहीं, लेकिन आपका बाटिया सब सेक रहे हैं। कांग्रेस का कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी एक ही है, इनका काम वो करा रहा है, इनका काम वो करा रहा है। लेकिन हनुमान जी वो कोई कांग्रेस कोई बीजेपी, वो इनका दम पर काम करा रहे हैं, इसलिए तो जनता पीछे है। लेकिन अभी 2028 में अब की बार आरएलपी की सरकार बनेगी। अच्छा, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हो। बिल्कुल 2028 में आरएलपी की सरकार बनेगी। अच्छा, तो हनुमान जी बेनीवाल को आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जनता कह दिया कि आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो ये थे सीआर बिंदा साहब आंतरौली से। तो सीधी बातचीत की इनसे, तो ये खुलकर आरएलपी का सपोर्ट करते हैं और इनको उम्मीद है कि ये टिकट मिलेगा तो चुनाव भी लड़ेंगे, अगर नहीं भी मिला तो ये जिसको भी टिकट मिलेगा उनके साथ दमखम से प्रचार करेंगे। धन्यवाद।